हेलो दोस्तों। ये जो वीडियो है वो स्पेसिफिकली आपको सोशोलॉजी एज एन ऑप्शनल फॉर यूपीएससी लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए उसके गाइडेंस के रिलेटेड है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि सोशोलॉजी लें या ना लें तो ये वीडियो डेफिनेटली पूरा देखिए। मैं हूँ एडवोकेट आदित्य केदारी। सो लेट्स सी सोशोलॉजी क्या होता है। सोशोलॉजी इज अ सोशल साइंस। इट डील्स विद द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी। हमारे समाज की साइंटिफिक स्टडी करता है सोशोलॉजी। इस सब्जेक्ट का ये एडवांटेज है कि हमें हमारे सोसाइटी के बारे में थोड़ा बहुत मालूम होता है। लेकिन जब हम सोशोलॉजी के बारे में पढ़ाई करते हैं तो साइंटिफिक स्टडी के हिसाब से हम हमारे सोशल इश्यूज को स्टडी करते हैं, जैसे कि कास्ट सिस्टम हो जाए, द स्टेटस ऑफ वुमन इन इंडियन सोसाइटी हो जाए, और बाकी कई थिंकर्स हैं जिन्होंने अपने थियरीज लेट डाउन किए हुए हैं, जिसकी वजह से उनका एप्लीकेशन हमारे समाज में ओवरऑल वेस्टर्न कंट्रीज में क्या होता है। बेसिकली ये उसकी पढ़ाई है। और आज के टॉपिक में हम देखेंगे क्यों सोशोलॉजी लेना चाहिए, जीएस 1 में, जीएस 2 में, जीएस 3, जीएस 4 में उसका रेलेवेंस क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है करंट अफेयर्स में, और चैलेंजेस क्या है। क्योंकि नॉर्मली अगर आप किसी भी टीचर के पास, ट्यूटर के पास जाएंगे, एजुकेटर के पास जाएंगे, वो अपने ऑप्शनल के बारे में सब कुछ अच्छा अच्छा बताएगा, लेकिन मैं ही आपको नेगेटिव्स भी बताऊंगा बताऊंगा, क्योंकि दैट्स माय ड्यूटी टू टेल यू द चैलेंजेस ऑल्सो, जो कि हम ओवरकम कर सकते हैं। सो क्यों सोशोलॉजी इट इज़ हेल्पफुल इन ऐसे, क्योंकि ऐसे में बहुत बार ऐसे टॉपिक्स आते हैं जिसमें सोशल एंगल लिखना ही पड़ता है। कल आप जाके आईएएस आईपीएस बनने वाले हो, यू आर गोइंग टू सर्व द कंट्री, सो यू शुड नो इन डिटेल अबाउट योर ओन सोसाइटी। तो जब आप अपनी सोसाइटी के बारे में जानते हो तो आप ज़्यादा तरीके से, अच्छे तरीके से एनालाइज करके अच्छे तरीके से लॉ फॉर्मुलेशन में हेल्प कर सकते हो, व्हेन यू नो हाउ अ सोशोलॉजिस्ट थिंक्स। ऑलराइट, सो ऐसे में हेल्पफुल होगा। जब भी आप ऐसे लिखेंगे तो ऑब्वियसली आपको ऐसे राइटिंग में बहुत मदद होगी। इट हेल्प्स इन ऑल द 4 पेपर्स ऑफ जनरल स्टडीज। वो कैसे हम देखेंगे। इट डजेंट रिक्वायर एनी पर्टिकुलर नॉलेज और एकेडमिक बैकग्राउंड। अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरा इंजीनियरिंग है या मेरा एमबीबीएस है, मैं खुद एक इंजीनियर हूँ, मैंने खुद एलएलबी किया हुआ है, मेरा बेसिक ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग में है, तो फिर भी मैंने सोशोलॉजी सब्जेक्ट लिया बिकॉज इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई थॉट कि ये सब्जेक्ट स्कोरिंग है, इंटरेस्टिंग है और मैं इसको पढ़ सकता हूँ। मैंने इसका सिलेबस देखा, मैंने इसके क्वेश्चन पेपर देखे, आई वॉज रियली इंटरेस्टेड। मैंने बोला हाँ, और सही गाइडेंस था, इसकी वजह से मैंने ये सब्जेक्ट को, जिसमें मैं हमेशा अच्छा स्कोर किया, बिकॉज इट वॉज अ पर्टिकुलरली वेरी सिंपल सब्जेक्ट फॉर मी। ठीक है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ आपको भी सिंपल जाएगा, लेकिन अगर आपको सही गाइडेंस मिलेगा तो डेफिनेटली दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शनल इन यूपीएससी। ठीक है। एनी स्टूडेंट कैन टेक सोशोलॉजी एज एन ऑप्शनल एज इट डील्स विद सोसाइटी एंड वी ऑल आर स्टेइंग इन द सोसाइटी इटसेल्फ। कि हम खुद एक सोसाइटी में रहते, तो जैसे मैंने बताया कि हमें थोड़ा बहुत हमारे सोसाइटी का नॉलेज रहता है। कास्ट सिस्टम हो जाए, ट्राइबल सोसाइटी हो जाए, रिलीजियस पर्सपेक्टिव्स हो जाए कि कम्युनलिज्म, सेक्युलरिज्म, पॉलिटिकल सेटअप क्या है, वोटिंग बिहेवियर के रीजंस क्या होते हैं। तो आधे से थोड़ा सा ज़्यादा तो हमें हमारे समाज के बारे में पता होता है, लेकिन जब हम सब्जेक्ट वाइज पढ़ते हैं, जब हम उसको साइंटिफिकली स्टडी करते हैं, तो उसमें हमें थोड़ा सा एडिशन करना पड़ता है, और हमारे अंदर थोड़े बहुत जो अजम्पशंस होते हैं वो कभी कभी गलत भी हो सकते हैं, बिकॉज हम हमारा कॉमन सेंस अप्लाई करके किसी भी सोशल फिनोमेना को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। तो ये सब्जेक्ट हेल्प करेगा वो सारे अजम्पशंस को क्लैरिफाई करने के लिए। ओके, सो कोई भी स्टूडेंट सोशोलॉजी ऑप्शनल ले सकता है। बेटा, ये इंटरव्यू एंड स्पीकिंग एबिलिटीज आर डिफरेंट लेवल्स, क्योंकि अगर इंटरव्यू को जाओगे तो ऑब्वियसली वो एक ऐसा स्टूडेंट, एक ऐसा आईएएस ऑफिसर फ्यूचर में देख रहे हैं कि जो कि एक अच्छी तरीके से समाज को समझ सके और एक इंटरव्यू में एक सोशोलॉजिकल आंसर दे सके, कि उसके आंसर में हमेशा एक सोशल सर्विस पॉइंट ऑफ व्यू आंसर हो। नॉर्मली क्या होता है कि आप आईएएस क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, तो बोलते हैं मुझे सोशल सर्विस करना है, तो लोग तो ये जो आंसर होता है ये घिसा पिटा आंसर है। अगर वो बोलेंगे भैया इतना सोशल सर्विस करना है तो स्वच्छ भारत अभियान में चले जाओ, किसी एनजीओ में काम कर लो, आईएएस क्यों बनना है तुम्हें। तो यू शुड बी एबल टू गिव एन आंसर विच इज जस्टिफाइंग, विच सोशोलॉजी विल अनेबल यू, कि आपको एक सोशोलॉजी हेल्प करेगा कि उसको आप उस क्वेश्चन को कैसे टैकल करें और एक सोशोलॉजिकल आंसर दें। क्योंकि उन्होंने ये भी पूछ सकते हैं आपने तो पहला कैडर में महाराष्ट्र डाला या उत्तर प्रदेश डाला या बिहार डाला, तो आप बोल सकते हो कि बिहार में सोशोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्या है, उसको ओवरकम करने के लिए सजेशंस क्या, सोल्यूशंस क्या, कि अगर मैं आईएएस बनूंगा, मैं किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में जाऊंगा तो मैं क्या पॉलिसी इंप्लीमेंट करूंगा, रादर देन सेइंग मैं सोशल सर्विस करना चाहता हूँ। तो यू कैन गिव सच एन आंसर विच इज वेरी मच डिफरेंट देन व्हाट अदर clients or other candidates will give. Okay, syllabus not very long. बस 24 यूनिट्स हैं, 24 चैप्टर्स हैं जो कि आराम से कवर हो जाते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने में पूरा ऑप्शनल ख़त्म हो जाता है।
विद गुड अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद पे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आप आराम से कर सकते हो, एंड इट इज़ वेरी इजी टू रिवाइज स्पेसिफिकली आफ्टर प्रीलिम्स, क्योंकि आफ्टर प्रीलिम्स आपके पास सिर्फ 2-3 महीना होता है मेंस की प्रिपरेशन करने के लिए। तब एक छोटा ऑप्शनल थोड़ा हेल्पफुल होता है रादर देन हिस्ट्री और ज्योग्राफी, जो कि बहुत बड़े ऑप्शनल है। उसमें बहुत पढ़ाई लगती है, बहुत ज़्यादा, लाइक 90-100 और यूनिट्स होते हैं, इतने चैप्टर। उसके कंपैरिजन में सिर्फ सोशियोलॉजी में 24 ही यूनिट्स हैं। ओके। स्टडी मटेरियल्स कन्वीनियंटली अवेलेबल है, मेरे पास ही है बहुत सारा, मैं ही पढ़ाता हूँ, तो ऑब्वियसली मेरे पास सारा मटेरियल है। बस मेरा जो मटेरियल दूंगा वो पढ़ लोगे तो आप गुड अंडरस्टैंडिंग के साथ पेपर लिख पाओगे। ओके। अब GS1 में क्या क्या रेलिवेंस है, तो जैसे पॉलिटिकल फिलोसफीज, जैसे कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, ये जो सोसाइटी में अलग अलग फिलोसफीज होते हैं, हमने सुनते हैं पेपर में, हम ये सुनते हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का आइडियोलॉजी होता है, लेकिन एग्जैक्टली उसका मतलब क्या है वो सोशियोलॉजी हमें एग्जैक्टली बताएगा। उसके बाद नोटेबल हाइलाइट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। तो इसमें तो सोशल इशू करके एक पर्टिकुलरली पूरा टॉपिक ही है जिसपे हर साल जिस पे मार्क्स बढ़ते जा रहे हैं, तो इट्स ऑब्वियस दैट अगर आप सोशियोलॉजी करोगे तो बहुत आपको हेल्पफुल होगा। रोल ऑफ वुमन एंड वुमन ऑर्गेनाइजेशंस, पॉपुलेशन एसोसिएटेड इश्यूज, जो भी वुमन रिलेटेड इश्यूज होंगे, पावर्टी, डेवलपमेंटल, अर्बनाइजेशन, उसके प्रॉब्लम्स, उसके रेमेडीज, सोशियोलॉजी थ्रू आप आराम से पढ़ पाओगे। और ऑब्वियसली व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन और हमारे कल्चर पे। तो हम सिर्फ नेगेटिव बोलते हैं कि यार हमारे क्लोथिंग सेंस, ईटिंग सेंस, हमारा रिलीजियस बिलीफ्स डिस्ट्रॉय होते जा रहे हैं, लेकिन इट हैज़ अ सेकेंड एंगल, ये हमारा कॉमन सेंस कहता है, लेकिन सोशियोलॉजिकल आंसर कुछ अलग होता है। ये तो है ही, लेकिन कंप्लीट आंसर के लिए सोशियोलॉजी का स्टडी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशल एम्पावरमेंट, कम्युनलिज्म, देखो कम्युनिज्म एंड कम्युनलिज्म आर टू डिफरेंट थिंग्स। पहले पॉइंट में देखिए कम्युनिज्म, और आखिरी में देखिए कम्युनलिज्म अलग है। रीजनलिज्म, सेक्युलरिज्म, ये सारे जो आइडियोलॉजीज हैं, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन, इसका प्रॉपर मीनिंग एक बार आप समझ जाओगे तो आप GS, सोशियोलॉजी, ऐसे इंटरव्यू कहीं पे भी आराम से आंसर दे पाओगे। ठीक है। GS2 में क्या है, प्रेशर ग्रुप्स हैं, फॉर्मल इनफॉर्मल एसोसिएशंस हैं, उनका रोल क्या है हमारे पॉलिटी में, डेवलपमेंटल प्रोसेसेस हैं, डेवलपमेंट इंडस्ट्री, रोल ऑफ NGOs, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, वेरियस ग्रुप्स एंड एसोसिएशंस, डोनर्स, चैरिटीज, इंस्टीट्यूशनल एंड अदर स्टेक होल्डर्स। उसके बाद वेलफेयर स्कीम्स क्या क्या हैं वनरेबल सेक्शंस के लिए, सेंटर के अलग हैं, स्टेट्स के अलग हैं, उनके परफॉर्मेंस कैसे हैं, उसके मैकेनिज्म्स क्या हैं, लॉज क्या हैं, उसके अलग अलग what are the agency through which they are getting this schemes are getting implemented, जिसकी वजह से जो हमारा वनरेबल सेक्शन है उसको किस तरीके, उसको उनका एम्पावरमेंट कैसा कर सके। अगेन इश्यूज रिलेटेड टू डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर सच एज हेल्थ हो गया, ओके, एजुकेशन, ह्यूमन रिसोर्सेज एक्सेट्रा, ये सब बहुत अच्छी तरीके से सोशियोलॉजी में समझाया जाता है। अगेन पावर्टी, हंगर, इसको भी कवर किया जाता है सोशियोलॉजी में। और सिविल सर्विसेज डेमोक्रेसी में क्यों इंपॉर्टेंट है, IAS IPS की सर्विस क्यों इंपॉर्टेंट होती है, इसको भी बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करता है सोशियोलॉजी। उसके बाद GS3 में कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट एंड इश्यूज एमर्जिंग फ्रॉम इट, कि डेवलपमेंट, लैंड रिफॉर्म्स, चेंजिंग इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इम्पैक्ट्स ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन द इकोनॉमी, जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी है वो भी सोशियोलॉजी में पढ़ाया जाता है। सो आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर GS की जो टॉपिक्स है वो सोशियोलॉजी कवर करता है। नक्सलिज्म, जो हमारे यहाँ पे जो नक्सलिज्म है उसका उसका रीज़न क्या है, उसका स्प्रेड क्यों हो रहा है, अभी कंट्रोल में है कि नहीं है, उसके बेसिक एम्स क्या है, उसका सोल्यूशन क्या है, वो सब कुछ सोशियोलॉजी में अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया जाएगा। GS4 में एथिक्स, अगेन एथिक्स शुड हैव सर्टेन काइंड ऑफ सोशल बैकग्राउंड, ह्यूमन वैल्यूज़ जो कि हम सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं, जैसे फैमिली, सोसाइटी, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, जो वैल्यूज़ इंकलकेट करते हैं। हमारे सोशल रिफॉर्मर्स लाइक महात्मा फुले, ज्योतिबा, महात्मा फुले हो गए, कर्वे, अलग अलग लोगों ने, धोंडो केशव कर्वे, इन्होंने क्या कहा, एडमिनिस्ट्रेटर्स, लाइव्स एंड टीचिंग ऑफ ग्रेट लीडर्स लाइक महात्मा गांधी हो जाए, नेल्सन मंडेला हो जाए, तो इनके इनके बारे में बहुत हेल्प हो सकता है। व्हाट आर द इम्पोर्टेंस इन करंट अफेयर्स, ठीक है, करंट अफेयर्स से सोशियोलॉजी का क्या लेना देना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आंसरिंग पेपर 2, एडिंग रिलेटिव एग्जाम्पल्स और सोर्सेज, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल्स एंड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, इसमें से आपको सोशियोलॉजी के काफ़ी करंट अफेयर्स मिल जाएंगे। अब चैलेंजेस क्या हैं, चैलेंजेस जो हैं वो है कि इसके अंदर थोड़े बहुत थियरीज हैं, थोड़े ही हैं, क्योंकि अगर आप पॉलिटिकल साइंस या एंथ्रोपोलॉजी या फिलॉसफी के बारे में अगर आप सोचते हैं तो उनमें बहुत ज़्यादा थिंकर्स हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा थिंकर्स हैं, मतलब 16, 17, 20, 24 थिंकर्स हैं, लेकिन सोशोलॉजी में सिर्फ 6 थिंकर्स हैं, और वो काफ़ी आसान है। और अगर आपको एक अच्छा गाइड मिल जाए जैसे कि मैं हूँ, मैं अगर अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन कर पाया तो ऑब्वियसली आपको बहुत अच्छी तरीके से इस एक बार थिंकर आप समझ गए, देन नथिंग लाइक इट, आपको ये पेपर बहुत आसान जाएगा, इट विल बी वेरी इजी। एंड डोंट वरी, देर आर कपल ऑफ थिंकर्स हु आर टफ, लेकिन
मैं हूँ ना, अगर मैं आपको बहुत बढ़िया तरीके से सिखाऊंगा और आप इसको बहुत अच्छी तरीके से समझ पाओगे, सो ऑब्वियसली आप ये पेपर, बहुत स्कोरिंग है सोशियोलॉजी, छोटा सा सब्जेक्ट है, बहुत जल्दी ख़त्म होता है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस और रिवीजन कर सकते हो। तो बिगनर को थोड़ा सा सोशियोलॉजिकल टर्म्स हो जाए, स्ट्रैटिफिकेशन सिस्टम, डिविएंट बिहेवियर, सेक्रेड, प्रोफेन, थोड़ा सा स्टार्टिंग में लगता है कि क्या पढ़ रहे हैं, लेकिन आफ्टर अ वीक आप लोग विल स्टार्ट एंजॉइंग सोशियोलॉजी। सो डोंट वरी, अगर आपने सोचा है सोशियोलॉजी और स्टार्टिंग में आपको एनसीईआरटी समझ में नहीं आ रही है, सो डोंट वरी, यू गेट अ प्रॉपर गाइड। अगर मैं नहीं हूँ तो कोई और भी अच्छा टीचर, अच्छा एजुकेटर अगर आज आपके कांटेक्ट में है, आपको पता है, तो आप वहाँ जाइए। लेकिन इनिशियल स्टेज में सोशियोलॉजी को स्पेसिफिकली, अगर आपको सोशियोलॉजिकल बैकग्राउंड नहीं है, तो थोड़ा सा सपोर्ट लगेगा, थोड़ा सा गाइडेंस लगेगा। एक बार वो हो जाए, nothing like it. And you can always comment, you can always have, if you have any queries, if you have any questions, आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मुझसे कांटेक्ट करना है तो मैं आपको पर्सनल लेवल पे अपना ईमेल आईडी दे दूंगा, तो आप मुझसे बात भी कर सकते हो। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, इफ़ यू हैव एनी डाउट्स विथ रिस्पेक्ट टू सोशियोलॉजी, काइंडली you can drop your doubt in the comment section. Thank you so much. Take care and stay safe.